वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज मिश्रा सर लेके आया हूँ क्लास 9 का, जी हाँ क्लास 9 का मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। दोस्तों आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस वाइज और सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी आपके एक एक टॉपिक सीक्वेंस वाइज हम कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आज मैंने लिया है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 और जैसे ही वो खत्म होगा चैप्टर धीरे धीरे बाकी चैप्टर खत्म होंगे फिर हम बाकी चैप्टर भी लेंगे और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट भी हम कवर अप करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखिए दोस्तों आपने 8th क्लास में ये पढ़ रखा होगा कि नंबर सिस्टम क्या है। पहली बात तो व्हाट आर द नंबर्स, नंबर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। देखिए आपने पढ़ रखा होगा होल नंबर, फिर आपने पढ़ रखा होगा नेचुरल नंबर, फिर आपने पढ़ रखा होगा एक होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। फिर आपने पढ़ रखा होगा कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। और ये इवन और ऑड ये सब तो नॉर्मल चीज है, ये सब ऑलरेडी आपको पता है और ये सारे नंबर पढ़ रखे हैं। आज हम बेसिकली पढ़ने जाएंगे रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ठीक है। इन सारे नंबर पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। देखिए आज बेसिकली आप बेसिक चीजें सीखेंगे, ठीक है। देखिए होल नंबर क्या होता है, हमारे पास काउंटिंग नंबर कितने होते हैं। हमारे पास काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये है काउंटिंग नंबर। और इसी का यूज करके हम 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर्स की फॉर्मेशन हम करते हैं, ठीक है। लेकिन काउंटिंग नंबर यही होते हैं 0 से लेकर आपकी 9 तक। अब मैं ये कहूंगा आपसे कि अगर आपको एक पैकेट दे दिया जाए, बैग दे दिया जाए और उस बैग में आपको ये बोला जाए कि मार्केट जाइए और नंबर लेके आइए, ठीक है। तो अगर एक पर्सन जा रहा है मार्केट में और नंबर को लेने जा रहा है तो क्या करता है कि नंबर्स को तो ले रहा है। अब वो उसने नंबर लिया, वो नंबर सारे नंबर भर लिए लेकिन 0 को नहीं भरा, सारे नंबर को भर लिया लेकिन 0 को नहीं भरा। उस पैकेट में सारे नंबर डाल दिया, 0 को नहीं डाला, वो लेके आ गया। तो जो कलेक्शन हुआ, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 1 टू द इंफिनाइट, 1 से इंफिनाइट तक के कलेक्शंस को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। मतलब अगर हम नेचुरल की बात करें तो इसका होगा 1 टू इंफिनाइट, ये कलेक्शन है नेचुरल नंबर का, ठीक है। और अगर उसी पैकेट में उस पर्सन ने 0 को भी डाल दिया, उस पैकेट में उस पर्सन ने 0 को भी डाल दिया तो वो हो जाता है होल नंबर। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये सारी चीजें आपको पता है कि 0 से इंफिनाइट तक हमारा हो गया होल नंबर, ठीक है। तो ये चीजें होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें आपको पता है। अब बात आती है प्राइम नंबर्स की, ठीक है। प्राइम नंबर भी आपको ऑलरेडी पता होगा, कैसे कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली ऑन 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद, दूसरा एक 1, ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ऐसा आपको याद हो सकता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 हो और इटसेल्फ हो, वो प्राइम नंबर हो गया। जैसे कि आपका 2 3 5 7 ऐसे चलता चलता 13 11 जो भी आएगा तो वो प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। जो प्राइम नंबर हो गया फिर अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। अब जब हमने ये पढ़ लिया कि प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर आते हैं, 1 और इटसेल्फ, तो इसके ठीक अपोजिट हो जाता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होगा? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा आते हैं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 एक नंबर है जिसके फैक्टर देखिए कितने आएंगे, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा। तो 3 फैक्टर हो गए ना इसके, 1 2 एंड 3 फैक्टर हो गए, तो 2 से ज्यादा है ना। तो ऐसे ही नंबर जितने भी आप नंबर ले लो, 5 ले लो तो 5 तो प्राइम है, 6 ले लो तो 1 2 3 एंड 6 4 फैक्टर हो गए। तो ऐसे ही नंबर जिनके 2 से ज्यादा ही फैक्टर आ रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। देखिए फैक्टर
मोर देन टू, फैक्टर मोर देन टू, दो से ज्यादा फैक्टर आ गए। अब बात एक बेसिक बात आती है, एक क्लास 9 में एक क्वेश्चन आया था, एक सब्जेक्ट में स्कूल में क्वेश्चन दिया था फैकल्टी ने, तो बच्चे ने मेरे से डिस्कस किया कि सर आप हमें ये बताइए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो उन बच्चों को नहीं आ रहा था। तो देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए चीजों को कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। वन प्राइम नंबर नहीं है, पहली बात तो ये। क्यों? क्योंकि मैंने बोला प्राइम नंबर के पास दो फैक्टर होने चाहिए एट लीस्ट, तो वन तो प्राइम नंबर है ही नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 से स्टार्ट होता है। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये आप याद रखिएगा। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और यहां पर लिखिएगा कि 2 इज स्मॉलेस्ट, या यहां मत लिखिए, आप अलग से अपने नोट्स में लिख दीजिए कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। यहां तक चीजें दोनों क्लियर हो गई। प्राइम और कंपोजिट में अक्सर बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, और क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए 1 से लेकर 20 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं, बताइए कि 1 से लेकर 20 तक लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। ऐसे करके क्वेश्चन को कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई, मैं आगे बढ़ूं। देखिए अब मैं बात करता हूं, यहां से बात आती है हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर की। ठीक है, रेशनल इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी नोट कर लिया है या आपको ऑलरेडी पता होगा। यहां से बात आती है हमारे रेशनल और इरेशनल, क्योंकि इन दो टॉपिक से ही हमारे अगली 1.2 या 1.3 एक्सरसाइज मिली हुई है। ठीक है, ध्यान से देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि जो हमारा Q है वो 0 न हो। ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो और जिसमें कि Q हमारा 0 न हो, उन नंबर को कहते हैं हम रेशनल नंबर। राइट, समझ में आ गया। अब अगर ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिख जा रहा है तो रेशनल है, अगर नहीं लिख पा रहा है तो हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर दे रखा है 2/3, तो ये 2 और 3, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये तो ऑलरेडी है हमारा रेशनल नंबर। ओके, अगर मैंने आपको नंबर दे दिया 2, अब ये P तो है लेकिन वेयर इज द डिनोमिनेटर, ये तो न्यूमरेटर काम करेगा, डिनोमिनेटर कहां है। तो हम जिस भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम उसको लेट अस अज्यूम कर देते हैं 1, तब भी ये देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया है ना। ये तो सिंपल सी एक मतलब चीज है कि हाँ P अपॉन Q के फॉर्म में ये हो गया। अब बात आती है इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर में आता है कि ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, दैट नंबर इज सेड टू बी अ इरेशनल नंबर। अब हाउ टू आइडेंटिफाई जस्ट लुकिंग ऑन दैट नंबर, केवल उस नंबर को देखने के बाद ही हम कैसे आइडेंटिफाई कर लें कि ये इरेशनल नंबर है। तो सबसे बेहतरीन, सबसे आसान ट्रिक आपके पास ये है कि अगर कोई भी नंबर अंडर रूट में दे रखा हो, ये फॉर एग्जांपल ये अगर कोई भी नंबर अंडर रूट में दे रखा हो तो बच्चे सबसे पहले यही बोलते हैं सर अंडर रूट इट मींस दैट इरेशनल नंबर। बोलते हैं ना, आप लोग सच बताइए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आपको, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो बेटा हमेशा ये ट्रिक फॉलो नहीं होती, क्योंकि मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी। क्योंकि देखिए ठीक है, मान लिया कि अगर मैंने अंडर रूट 3 रख दिया तो आपने फट से इसको बोल दिया कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ इरेशनल नंबर। अगर मैंने यहां पे अंडर रूट 4 रखा तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ना। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये तो आएगा 2, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द 2। तो दोस्तों मैंने रूट 4 को तो 2 में कन्वर्ट कर दिया ना, जब 2 बन गया तो 2 अपॉन मैंने 1 कर दिया, अब ये उठा के रेशनल नंबर बना दिया मेरा। तो हमेशा अंडर रूट में कुछ भी नंबर लिखा वो इरेशनल नंबर नहीं होता। तो हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करें कि कौन सा नंबर अंडर रूट में इरेशनल होगा या नहीं होगा।
इसके लिए सबसे छोटी सी ट्रिक या आपका कॉन्सेप्ट ये है कि ध्यान से देखिए कि कभी भी अंडर रूट में कोई भी नंबर जब दे रखा हो, ये अंडर रूट में कोई सा भी नंबर दे रखा हो तो ये नंबर मस्ट बी अ प्राइम नंबर। ये नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर होना चाहिए। और अगर ये नंबर प्राइम नंबर है तो ही ये नंबर इर्रेशनल नंबर में, ये मतलब पूरा ये अंडर रूट इर्रेशनल नंबर में आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? इतनी बात क्लियर? चलिए अब मैं नेक्स्ट बात आपको बताता हूं। अगर मेरा ये मतलब कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक देते रहिएगा, ठीक है? चलिए अब आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने रेशनल और इर्रेशनल नंबर पढ़ लिया है। क्या है? रेशनल और इर्रेशनल नंबर। अगर मैं बोलूं कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करेंगे? ये एक्सरसाइज में है आपके क्वेश्चन। ये मतलब मैंने बुकिश का एग्जांपल लिया, बुक का एग्जांपल लिया। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक है 4, एक है 5, इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये करना है यहाँ पे कि देखिए वैसे तो आप देखेंगे तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। नंबर लाइन का आपने इंटीजर पढ़ रखा होगा, पॉइंट्स में आते हैं बहुत सारे नंबर्स, है ना? वो तो डेसिमल नंबर हो गए, है ना? इंटीजर्स भी बहुत सारे हो गए। लेकिन ये इन दोनों नंबर के बीच में 4.5 भी तो समझ में आ रहा है में, बाकी 4.1 4.2 तो डेसिमल हो गए। तो कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि 4 + 5 दैट इज 9, इस 9 में +1 कर दो दैट इज आता है 10। ये 10 आपका आ गया। इस 10 को मतलब आपको इस 4 और 5 को ये 10 बनाना होगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे मैं इसको लिखा 4/1 5/1, डिनोमिनेटर में 10 बना दिया। जो चीज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की है सेम चीज मुझे न्यूमरेटर में करनी पड़ेगी। देखो इसे चेंजेस कुछ नहीं होगा। देखो 4 × 10 है अपॉन 1 × 10, 10 कट गया, फिर से 4/1 ही आया, है ना? लेकिन मुझे रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो मुझे ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो ये क्या हो गया, 4 × 10 दैट इज 40/10, 5 × 10 दैट इज 50/10। अब इन दोनों के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर करना है, कर दो। देखो इनके बीच में आएगा 41/10, 42/10, 43/10 और 44/10 और 45/10। देखिए अब जितने नंबर बोलते हैं आप उतने नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया? तो ये प्रोसेस होता है हमारा किसी भी रेशनल नंबर के बीच में नंबर को फाइंड आउट करने का। ये तो आपका तरीका हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो ये नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 1 है, जो पार्ट नंबर 2 होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, तो उस सेशन को प्लीज देखिएगा, देखना ना भूलिए। और जितने फ्रेंड्स हैं उनको अलर्ट कर दीजिए कि हाँ मिश्रा सर ये चैप्टर लेके आ रहे हैं, ये टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो लाइक आप लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।